नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमन करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ। द्रौपदी का स्वयंवर के बारे में हर कोई जानता होगा। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का योजना किया था, जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने एक काम करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्तें को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण के वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांग कर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते उसे अपनी माता कुंती के सामने रख दिया करते थे। माता कुंती भिक्षा को पांचों भाइयों में एक जैसा बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और पांचों भाइयों को आपस में बांटने को कह दिया। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता है। पांचों भाई माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते हैं। अपनी माँ के इस आदेश के बाद पांचों भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपदचंद को पता लगी तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। सोचने वाली ये बात है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरी पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वे ये जानते थे कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना असंभव है। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये भी वरदान दिया कि वे रोजाना कन्या भाव यानी कुमारी को प्राप्त कर लेगी। द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। जब द्रौपदी को पुत्र की लालसा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव दिया कि हर साल वे किसी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वे अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश न करे। अगर आप लोगों को द्रौपदी के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। सुनने के लिए थैंक यू।